वेलकम बैक एंड वेलकम टू फॉरेक्स मिनियंस। आज की इस वीकली वेबिनार में हम एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को स्टडी करेंगे जिसका नाम है फ्लड स्ट्रेटजी यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो होपफुली सब स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीकली वेबिनार। अब जो इंट्राडे ट्रेडर है, अब जब मैं इंट्राडे ट्रेडर के लिए कहता हूँ ना कि आप डेली की कैंडल, डेली के ट्रेंड को देखें, तो वो पहला क्वेश्चन मुझसे ये करते हैं, सर डेली की कैंडल बहुत वेट करना पड़ेगा। अब देखें, डेली की कैंडल बोलने का ये मतलब नहीं होता बहुत वेट करना पड़ेगा। डेली की कैंडल के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं। लाजमी नहीं कि डेली की कैंडल या डेली का ट्रेंड देखने का मतलब ये नहीं कि आपको एक हफ्ता ट्रेड का वेट करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको डेली बायस क्लियर होती है, एटलीस्ट आपको ये पता होता है कि मार्केट किस तरफ जाना चाह रही है, क्या मार्केट का ट्रेंड है, क्या मार्केट का मोमेंटम उस साइड पे कंटिन्यू करेगा या नहीं। तो डेली और H4, चाहे आप पोजिशनल ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर कहते हैं जो पूरा पूरा महीना भी ट्रेड होल्ड करते हैं। उसके बाद आते हैं स्विंग ट्रेडर जो इंट्रा वीक, जो 7 7 दिन ट्रेड होल्ड कर पाते हैं। फिर आते हैं इंट्राडे जो 2 3 3 दिन की ट्रेड होल्ड करते हैं। और फाइनली वो लोग आते हैं जो स्कैल्पर या जिन्हें हम कहते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं। तो बेसिकली आपने अपने आप को पहले एवेल्युएट करना है। हमेशा अपने आप से वैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे तो आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। मेंटोर आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन जहां आपका मेंटोर खड़ा है वहां आप नहीं खड़े हो सकते। हो सकता है आप मेरे से आगे निकल गए हों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं माशाल्लाह मुझसे आगे निकल गए हैं, लेकिन रास्ता बताने वाला, दिखाने वाला लाजमी नहीं कि उसी मंजिल पे खड़ा है जहां आपने पहुंचना है। हर किसी की मंजिल डिफरेंट होती है, ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो आपने अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो डेली और H4 का ट्रेंड लाजमी फाइंड करें। अगर आपने शॉर्ट टर्म और इंटरडे ट्रेडिंग करनी है तो डेली को चाहे ना भी मार करें, H4 का ट्रेंड आपको लाजमी पता होना चाहिए। ठीक है। और अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तो H4 के ट्रेंड के साथ प्रीवियस डे हाई और लो को मार करें। ये हम आज एक टेक्निक भी स्टडी करेंगे जिसे हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये लास्ट टाइम वेबिनार में भी डिस्कस की थी। आज इसको दोबारा, क्योंकि नए लोग भी हैं, कुछ नए स्टूडेंट हैं, तो इसी टेक्निक पे अगर आप वर्क करें तो मैं आपको बहुत ज़्यादा गारंटी तो नहीं देता, लेकिन इतनी छोटी जरूर दिलाता हूँ कि आपका विन रेशो बढ़ जाएगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपका ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ पेशेंस मांगती है। इसकी मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल अभी थोड़ी देर में दूंगा, क्यों पेशेंस मांगती है, कैसे हो सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग क्यों जरूरी होती है। स्ट्रक्चर मैपिंग की सबसे बड़ी अफादियत ये होती है कि अगर आपको मेजर ट्रेंड का पता है, सिर्फ आपको ट्रेंड का पता है और दुनिया जहान की कोई चीज नहीं पता, तो आप इजीली 50% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सारा कुछ छोड़ दें, दुनिया जहां की सारी ट्रेडिंग टेक्निक्स छोड़ दें, अगर आपको ट्रेंड पता है तो आप 50% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। पहली बात इसलिए सबसे अच्छी टेक्निक जो मुझे आज तक ट्रेडिंग में लगी, मैंने बहुत सारी टेक्निक्स को स्टडी किया जिसमें ट्रेंड लाइंस, इंडिकेटर्स, पिवट पॉइंट्स, मार्केट प्रोफाइल्स, आईसीटी द इनर सर्कल ट्रेडर और एसएमसी। मैंने सबसे बेहतरीन जिस चीज को पाया, जिस चीज को मैंने फाइंड किया, वो एसएमसी है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए बेहतरीन है। इसकी मल्टीपल रीजन हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखें, ट्रेडिंग, मैंने वही जैसा कि मैंने अभी कहा कि ट्रेडिंग की बहुत सारी मेथडोलॉजी है, हर हर स्ट्रेटजी की अपनी एक पावर है। यहाँ जो मुझे सबसे अच्छी चीज लग रही थी वो थी इलियट वेव। इलियट वेव बड़ा प्यारा बताती है कि ये अगर आपका मार्केट यहाँ से वेव स्टार्ट की है, 1 2, और ये इसका 3 था, ये इसका 4, और ये इसका, ये ये इलियट वेव प्रिंसिपल है। इलियट वेव कहता है कि मार्केट जब भी किसी इम्पल्स की फॉर्म में जाती है तो वो 3 वेव्स की फॉर्म में जाती है। ठीक है, 1 2 और ये 3। इसमें जो 1 से 2 होती है ये करेक्शन होती है, 3 से 4 जो है ये करेक्शन है, और फिफ्थ इम्पल्स है। अच्छा, अब वो ये भी कहता है कि जो फिफ्थ वेव होती है, अब ये कुछ रूल्स हैं, ये सिर्फ सुन लें, ये आपको याद शायद जल्दी नहीं होंगे, लेकिन आपको बता रहा हूँ कैसे मैंने कहा। अब जो फिफ्थ वेव होती है, ये थर्ड वेव से उसके इक्वल नहीं हो सकती, उससे शॉर्ट हो सकती है। यहाँ तकरीबन इक्वल थी। और सेकेंडली ये एक मान्यूट वेव थी। अब इसके बाद अगर हम देखें तो दोबारा दोबारा इलियट कहता है कि जो मार्केट का फर्स्ट 5 होता है वो बड़ी वेव का थर्ड होता है। ठीक है, ये
कुछ इस तरह से। अब ये बनती है इंटरमीडिएट। अच्छा, ये इसका 2 आ गया, और ये जिसका 5 था, ये वाला पॉइंट जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ये वाला, ये इसका 3 और बड़ी सॉरी शॉर्ट वेव का 3 था और सॉरी शॉर्ट वेव का 5 था, बड़ी वेव का 3 था। और फिफ्थ वेव पे लाजम है कि वो थर्ड को ब्रेक करे। जो फिफ्थ वेव होती है उस पर लाजमी होता है कि बेरिश मार्केट में उसको ब्रेक करे फॉर द रिवर्सल। इसलिए मैं इस लेवल को बार बार कहता कि 1815 ब्रेक होगा तो पाया जा सकता है। सेकेंडली, यहाँ मेरा ऑर्डर ब्लॉक भी था, डेली का ऑर्डर ब्लॉक आप सबको पता है। तो ये कंफर्मेशन थी इसकी बेस पे। और ये ट्रेंड लाइन इसकी लिक्विडिटी बिल्ड थी। जिन लोगों ने ट्रेंड लाइन का चैनल लिक्विडिटी बिल्ड पढ़ा हुआ है, 3 ड्राइव पैटर्न पढ़ा है, वो बेहतर समझते हैं। तो यहाँ अगर आप बाय करें, और 1890 हमारा टारगेट था, ये इंजीनियर लिक्विडिटी के ऊपर और इस फेयर वैल्यू गैप तक, ये हमारा टारगेट था। ठीक है, तो खैर ये टॉपिक से हट के बात है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि इलियट वेव ट्रेडर नहीं है, लेकिन ये एक रूल है, एक ट्रेडिंग मेथडोलॉजी, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एसएमसी की, जिस चीज़ के लिए वेबिनार प्लान किया गया है। सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग का मैंने आपको बता दिया, उसकी क्या फादियत है। स्ट्रक्चर का हमें पता हो तो हम इसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर हम गोल्ड की बात करें, जो आपके सामने एक चार्ट शो हो रहा है, तो उसमें देखें, ये जो मैंने लाइन लगाई है ये वाली, ये हमारी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर ये लाइन ब्रेक कर जाती है, ये जो लाइन है ये बेसिकली H4 का लोअर हाई है, इसलिए मैंने इसको मार्क किया होगा। और इसके नीचे नीचे हम बेरिश हैं, ये जो लेवल है इसके नीचे हम बेरिश हैं। अब ये लेवल कैसे है, अब जो एसएमसी ट्रेडर है उनके लिए थोड़ी सी मैपिंग कर देता हूँ। तो ये छोटी सी मैपिंग आपके सामने, इसका क्या मतलब है कि जब तक हम 1952 के नीचे हैं, ठीक है, तब तक हम सेलर हैं। हो सकता है अगर ये लेवल होल्ड करता है, तो मैं, अगर ये लेवल होल्ड करता है अच्छे तरीके से, तो मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि मार्केट इजीली यहाँ तक तो आ सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ से नहीं आएगी। अब इसकी क्या रीज़न है, मैं आपको दोबारा फिर थोड़ा सा बताता हूँ। जिस तरह अभी हमने इलियट वेव को पढ़ा है, तो इलियट वेव क्या कहती है ये मार्केट का जीरो था जहां से स्टार्ट लिया। ठीक है, ये देखें, अब ये इसकी माइन्यूट वेव है। ठीक है, अब क्योंकि मार्केट अभी अपना फर्स्ट 5 बनाया है, अब मार्केट के लिए जरूरी है कि वो इस हाई को ब्रीच करे, ये वाले हाई को। तो फिर क्या होगा, अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करती है 5, ये हो सकता है। यानी ये अब ये मुझे लग रहा है जो मार्केट अगर कर सकती है, यहाँ से मार्केट यहाँ 5 बनाए, और फिर ए, बी और सी। ठीक है, ये गोल्ड पे भी मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म व्यू जो है। बाकी देखते हैं, आज का दिन है, आज मंगल है, कल वेडनेसडे, कल या परसों की दिन में मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है इस लेवल तक। यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, या ये इंजीनियर लिक्विडिटी मार्केट स्वीप कर सकती है। ये देखें, ठीक है, ये एक इंजीनियर लिक्विडिटी है, इसको भी मार्केट स्वीप करके नीचे आ सकती है। और ये हमारा, ये जो लोअर हाई है ये प्रोटेक्टेड रहे। यानी प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है कि इसके ऊपर H4 की कैंडल बॉडी क्लोज ना हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आप लोगों को मैंने बताया कि कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग हमें फायदा देता है। चलें, अब हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है, उस पर हम बात कर लेते हैं। देखें, हमेशा एक बात याद रखें, बल्कि मैं सबको यही कहता हूँ, ये हायरार्की याद कर लें। ठीक है, सबसे पहले मार्केट अगर किसी चीज को रिस्पेक्ट देगी तो वो आपका आईयूएफ है। सेकंड आपका आता है फेयर वैल्यू गैप। थर्ड आपका आता है ओपी, जिसे आप डिमांड एंड सप्लाई भी कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, लेकिन ठीक है। उसके बाद आपके आती हैं विक्स, जिसे हम कहते हैं HOB, हिडन ऑर्डर। ठीक है, और फिर आपका आता है QML भी कहते हैं इसे, ये लेवल। सबसे पहले मार्केट आईयूएफ को रिस्पेक्ट देती है, उसके बाद मार्केट आपके फेयर वैल्यू गैप को, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक को, और देन आपकी विक्स को। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखें, जीबीपी यूएसडी में मैंने क्वेश्चन भी किया, ट्रेड भी मैंने पोस्ट की थी कि रीजन फाइंड करें। इंट्राडे की वो ट्रेड थी,
उसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, जो हमने स्टडी किया है सिर्फ वही रूल्स एप्लीकेबल हैं और कोई दूसरी तीसरी बात नहीं थी। अब हम उनको देखते हैं वो कैसे। हमने क्या स्टडी किया हुआ है कि जब भी मार्केट हमारे पीओआई जोन में आए तो हम सेल कर सकते हैं। अब उसके क्या तरीकाकार है। अब ये M15 का टाइम फ्रेम है। यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले मार्केट ने क्या किया है, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट हुई है। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड पे आपके फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसमें आई है, इसको टैप किया, रिजेक्शन दी है। अब जब मार्केट ने रिजेक्शन दी है तो यहाँ आप देखें मार्केट ने क्या किया है, एक इंटरनल लो की लिक्विडिटी स्वीप की है, इंटरनल सॉरी हाई की। ठीक है, इंटरनल हाई की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ने यहाँ क्या किया है, MSS। ठीक है, ये मार्केट एक्सपेंशन की फॉर्म में आई है और इसमें ये भी फेयर वैल्यू गैप है। उसके बाद मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आई है और साथ इसके ऊपर क्या था, इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ये एक इसका ऑर्डर ब्लॉक था। कलर चेंज कर देता हूँ, ये इसका ऑर्डर ब्लॉक था, ये नीचे इसका फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, MSS। अब इसमें इंड्यूसमेंट कहाँ थी, ये इसमें इंड्यूसमेंट लेवल था, ये वाला। तो देखें सारे रूल पूरे हो रहे हैं, कोई भी चीज मार्केट ने स्किप नहीं की और कितनी प्यारी एंट्री बनी है। और मैं तकरीबन 13 अक्टूबर से ट्रेड होल्ड करके बैठा था, ये वाली। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको सेल किया और आज मैंने अपना प्रॉफिट यहाँ बुक किया है, पहली चीज। अब सेकंड, आज फिर इसकी एंट्री बनी, आज फिर इसकी एंट्री बनी। वो कैसे बनी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट दोबारा ऊपर आई और हमने स्टडी किया हुआ है कि जो अनमिटिगेटेड विक्स होती हैं मार्केट, हम इनको भी ट्रेड कर सकते हैं। ये इसकी अनमिटिगेटेड विक थी, सॉरी, ये देखें। ठीक है, ये अनमिटिगेटेड वीक है, मार्केट वापस इसमें आई। अब हम, क्योंकि ये M15 की वीक है, तो इसका जो लोअर थर्ड टाइम फ्रेम बनता है वो M3 बनता है। अब हम M3 में जाकर देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ क्या किया है। ठीक है, अब ये देखो, ये मार्केट की इंड्यूसमेंट थी। मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को लिया, इस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद मार्केट ने ऊपर क्लोज किया। ठीक है, ये मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये मार्केट का लो है। इस लो के बाद मार्केट ने दोबारा इसको इम्पल्स की फॉर्म में, MSS की फॉर्म में इस लो को ब्रेक किया। ये हमारा MSS भी है और यहाँ M3 का चेंज ऑफ करेक्टर भी है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है इसका, ये वाला जो लोअर लोएस्ट पॉइंट है, ये इसका लोअर हायर लो भी है, ये इसका हायर हाई है। मार्केट ने इसको इम्पल्स की फॉर्म में ब्रेक किया, MSS भी हो गया, मार्केट हमारे POI जोन में टैप भी की है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अब हम यहाँ जो भी हमारा एक्सट्रीम जोन है वहाँ हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, आज आप अपनी ट्रेड देखें, आज के दिन में कितना इजीली प्रॉफिट बना सकते हैं आप, ये देखें। ठीक है, मार्केट यहां से आई, नीचे गिरी। अब मैं आपको दोबारा एक और चीज दिखाता हूँ। दोबारा जब ये अभी थोड़ी देर पहले एक मेरे ख्याल न्यूज थी, उसमें दोबारा भी एंट्री बन सकती थी। अब मार्केट यहाँ कहीं घूम रही थी, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे थी मार्केट। उस इसके लिए ये हमारी इंड्यूसमेंट लेवल है, ये वाला। इस इंड्यूसमेंट के ऊपर ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला देखिए। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये इसका इंड्यूसमेंट लेवल है। हाँ देखें, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली तो आप प्रीवियस लो को इजीली टारगेट कर सकते हैं। ये आपका प्रीवियस लो, ये TP था। ठीक है, अब इसके बाद दोबारा देखें, अब मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक नीचे इम्पल्स की फॉर्म में गिरी है, तो अब आपका जो इंड्यूसमेंट लेवल है वो इधर आ गया। ठीक है, ये इम्पल्स की फॉर्म में नीचे आई है। अब मार्केट ने इंड्यूसमेंट को दोबारा स्वीप किया है। अब ये आपका M15 का टाइम फ्रेम है, दोबारा आप M3 पे चले जाएं। M3 पे हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए। अब M3 की जो स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो यहाँ होगी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। ठीक है, मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करती है तो दोबारा हम रीसेट, हमारा रीटेस्ट पे, अगर मार्केट यहाँ से सीधी नीचे आती है, इस लो को ब्रेक करती है, तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को दोबारा सेल कर सकते हैं।
ठीक है, और इस फेयर वैल्यू गैप के साथ। तो इस तरह अपनी ट्रेड फॉर्मुलेट करनी होती है। खैर, बताने का मकसद ये है कि आप अपने जोन को मार्क कर लिया करें, मार्केट आपके जोन में आए, वहां आपको एमएसएस मिले थर्ड टाइम फ्रेम पे, तो आप उसको इजी होके डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड किया करें। एमएसएस की यही खूबसूरती है कि आपका स्टॉप लॉस डिफाइन हो जाता है, क्योंकि एमएसएस में पहला रूल क्या है कि मार्केट लिक्विडिटी को स्वीप करे। ठीक है, मार्केट अगर लिक्विडिटी को स्वीप करती है और दोबारा नीचे जाती है, तो इसका मतलब है मार्केट वहां लिक्विडिटी को स्वीप कर चुकी है, स्टॉप लॉस हंटिंग कर चुकी है। अब मजीद मार्केट शायद स्टॉप लॉस ना हिट करे। अच्छा, एमएसएस सबसे ज्यादा वैलिड कौन सा होता है? मैं वैसे M1 का कायल नहीं हूँ, मिनिमम M3 पे। देखें, अगर मार्केट किसी ऐसी हाई की लिक्विडिटी स्वीप करती है, यानी जिस तरह इसने ये स्वीप किया लिक्विडिटी, ठीक है, इसको स्वीप करने के बाद, अच्छा, ये एक वैलिड पुल बैक आप लोग जो कुछ ट्रेडर हैं वो यहाँ अपनी स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लेते हैं कि ये एक हमारा वैलिड पुल बैक है, तो ये एमएसएस है। मैं इस एमएसएस पे ना तो बिलीव करता हूँ, ना मैं किसी को पढ़ाता हूँ। आप जिस स्विंग की मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है, जैसे यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की है ना, मार्केट नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई, इस हाई की स्वीप की, तो मार्केट के लिए जरूरी है इस लो के नीचे क्लोज करे। ठीक है, अब ये तो पहली कंडीशन। अब एक ऐसी कंडीशन है जो शायद मैंने लेक्चर में भी नहीं कभी बताई, ना किसी वेबिनार में, तो चलें आप लोग ऑनलाइन एक छोटा सा बोनस दे देता हूँ आप लोगों को, इस चीज को देख लें, आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। बड़ी प्यारी चीज है। देखें, ये मार्केट ने एक हाई बनाया। अब जिस हाई की मार्केट लिक्विडिटी ले रही है, अगर उस हाई ने प्रीवियस किसी इंड्यूसमेंट को स्वीप किया है, यानी सिर्फ उस इंड्यूसमेंट को लिया हुआ है लेफ्ट साइड से, ठीक है, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली है, उसके बाद इस हाई को मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे एक्सपेंड किया है, तो ये जो आपका एमएसएस होगा इस पॉइंट पे, ये वाला, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एमएसएस है। इसमें बहुत 90 तो नहीं कहूंगा, 88 to 90% चांस होता है कि मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाई बन जाता है, क्योंकि मार्केट ने पहले लो साइड की लिक्विडिटी ली, यहाँ उसने बायर्स को सेलर्स को ट्रैप किया, ऊपर निकल गई, बायर्स को ट्रैप किया, मार्केट ने इतनी लिक्विडिटी ले ली है कि अब उसको मजीद लिक्विडिटी की गुंजाइश नहीं है। इसलिए जब यहाँ एमएसएस होगा, तो यहाँ आप इंड्यूसमेंट के बगैर भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इंड्यूसमेंट इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि हमारा उससे एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाता है, स्टॉप लॉस मजीद छोटा हो जाता है, रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। तो जब भी किसी ऐसे ऐसे लो को देखें, ऐसे लो के नीचे अपना एमएसएस फाइंड करें जिस लो ने लेफ्ट साइड से पहले इंड्यूसमेंट ली हुई है, वो आपका लो ज्यादा इफेक्टिव होता है। देखिए, मैंने ये कहा है कि एमएसएस के लिए क्या रूल है कि मार्केट प्रीवियस हाई को स्वीप करे, जैसे इस हाई को। अब जिस हाई को मार्केट स्वीप कर रही है, इस हाई को स्वीप कर रही है, और इसके नीचे क्लोजिंग देनी है उसने बाद में आके, जैसा कि यहाँ दी है। अब अगर इस लो ने ऊपर जाने से पहले प्रीवियस साइड से कोई इंड्यूसमेंट ली है, जैसा कि ये वाली, और उसके नीचे बाद में मार्केट आके क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एमएसएस होता है। उसके बाद आप यहाँ अपना स्टॉप लॉस रखें, यहाँ से 2 पिप ऊपर, यहाँ अपनी एंट्री फाइंड करें, ये वाले फेयर वैल्यू गैप में। ये आपका, सॉरी, आईयूएफ है, ये आपका एसएल आ गया, और टीपी 1/3 रख के आराम से ट्रेड करें। ठीक है, ये एक छोटी सी टिप है, जिसको समझ आ गया वो बाद में स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिस्कशन के दौरान समझा सकता है। ये बहुत प्यारी बात है, आज से पहले मैंने कभी बताई नहीं, क्योंकि किसी ने पूछा नहीं, लेकिन आप लोग ऑनलाइन हैं और आज ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो मैंने कहा चले एक छोटी सी बोनस टिप दे देता हूँ। ये बड़ी इफेक्टिव है। ये जो सारी मूव है, ये सारी एक ऑर्डर फ्लो है, ये वाली। ठीक है, बेरिश मूवमेंट से पहले जो बाय मूवमेंट है, ये बेरिश ऑर्डर फ्लो है। मार्केट देखिए, इसको टैप किया, फिर नीचे। अब इसमें देखें, ये वाली, ये भी एक ऑर्डर फ्लो है, ये वाला, ये भी इसके साथ ओवरलैप कर। ठीक है, ये भी एक ऑर्डर फ्लो है, ये भी एक बुलिश। अच्छा, लेकिन ऑर्डर फ्लो के लिए ये भी जरूरी है कि मार्केट ऊपर गई, 2 बेरिश कैंडल, लेकिन बेरिश कैंडल इस लो को ब्रेक भी करें, फिर वो ऑर्डर फ्लो होता है। ठीक है, यानी ये वाला ऑर्डर फ्लो वैलिड है, क्यों? मार्केट बुलिश गई, उसके बाद बेरिश और अगेन बेरिश, इस लो को ब्रेक किया। ठीक है, ओवरऑल हम देखें तो जो भी
सेल मूवमेंट से पहले छोटी सी बाय मूवमेंट होती है, वो बेरिश ऑर्डर फ्लो है। और बाय मूवमेंट से पहले जो छोटी सी सेल साइड मूवमेंट होती है वो बुलिश ऑर्डर फ्लो है। जैसे अगर हम यहाँ देख लें, ये एक बुलिश ऑर्डर फ्लो है, ये रेड कैंडल्स 3 देखें, मार्केट आई, इसको रीटेस्ट किया ऊपर, ठीक है। उसके बाद इसको टैप करने के लिए मार्केट यहाँ से नीचे आई, ये इसका नेक्स्ट बुलिश ऑर्डर फ्लो है, मार्केट नीचे आई, टैप किया ऊपर, ठीक है। उसके बाद ये इसका नेक्स्ट बुलिश ऑर्डर फ्लो है, मार्केट देखें, मार्केट नीचे आई फिर ऊपर, ठीक है। तो ये होता है, जो भी लास्ट सेल मूव होती है बिफोर बाय, वो बुलिश ऑर्डर फ्लो और बुलिश बेरी साइड का, और बेरिश मूवमेंट से पहले जो भी हमारी बाय कैंडल होती है या बाय मूवमेंट होती है वो हमारा बुल बेरिश ऑर्डर फ्लो होता है, ठीक है। ये मार्केट आई, इसको टैप किया नीचे, इसका ये बेरिश ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। मार्केट टैप किया नीचे, उसके बाद ये बेरिश ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। उसके बाद ये बेरिश ऑर्डर फ्लो है। लास्ट बाय मूव बिफोर सेल प्रेशर वो हमारा बेरिश ऑर्डर फ्लो, और लास्ट सेल मूव बिफोर बाय ऑर्डर वो हमारा बुलिश ऑर्डर, ठीक है। तो एमएसएस का मैंने आपको थोड़ा सा टिप दिया है। बाकी आप मुझे बता दें, बाकी जो भी हमारे पीओआई जोन है। अब ये किसी का क्वेश्चन था US 100 के रिलेटेड, नेस्डैक के रिलेटेड, के लास्ट टाइम हमने कैसे उसको बाय सेल किया, ये वो जोन था, ठीक है। जिसका क्वेश्चन था वो ऑनलाइन है तो बता दें, फिर एक्सप्लेन करूं, फिर फायदा हो। जी, मैं ऑनलाइन हूँ। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, हमने सबसे पहले इसको क्या किया था, सेल किया था, ठीक है। और हमारी जो जी पहली सेल की एंट्री थी वो इस पॉइंट पे थी, मैं बता यहाँ की, ठीक है। और यहाँ के हमारा फर्स्ट टीपी था, ये वाला, ठीक है। ये पहली एंट्री थी। उसके बाद जो हमारी सेकंड एंट्री थी वो ये वाली थी। भाई, इसकी कंफर्मेशन क्या थी? मैं कंफर्मेशन बताता हूँ, ये हमारी सेकंड एंट्री थी, यहाँ से इस लो तक, ठीक है। अच्छा, अब जी, इसकी कंफर्मेशन की बात कर लेते हैं। क्योंकि मैं इसे आपने जब चार्ट शेयर किया था फर्स्ट टाइम, मैं तब से इसको वॉच कर रहा था। अच्छा, ठीक है, सॉरी, ये देखें। अच्छा, अब ये ना आपने वो क्या कहते हैं, जिसका मैंने अभी आपको बताया था कि हम स्टडी करेंगे प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, जिसे हम अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। चलिए, उसकी ये एग्जांपल जी थी एक, इसी बेस पे मैंने ट्रेड किया था, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये देखें, लास्ट जो हमारा ऑर्डर फ्लो है ना, जो सॉरी मार्केट की मूवमेंट है, वो सारा एक बेरिश प्रेशर बता रही थी, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पे आप देखें, जी ठीक है। जी पहली बात। दूसरी बात ये थी, अगर किसी को याद हो, किसी वेबिनार में हमने डिस्कस किया था, 4 आवर की बेस पे यहाँ मार्केट ने नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हो, ठीक है। जी यहाँ से मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली थी, ये वाली। अब मैंने इस साइड, इस स्विंग में अपनी सेल फाइंड करनी थी, इस स्विंग में, जी ठीक है। तो अब हम चलते हैं डेली चार्ट पे, छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको फिर बाद में देखते हैं। अच्छा, अब अगर हम यहाँ देखें, एक तो वो न्यूयॉर्क सेशन की बेस पे ट्रेड थी, दूसरी जो ट्रेड थी, ये प्रीवियस डे मेरा हाई था और ये जी मेरा प्रीवियस डे लो था, जी ठीक है। और हमने हमेशा ये बात स्टडी की है कि अगर अगर एक कैंडल के दरमियान उससे प्रीवियस कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, पिछली 2 दिन कैंडल के दरमियान, तो हम प्रीवियस डे हाई और लो को ट्रेड कर सकते हैं। तो ये प्रीवियस डे हाई था, इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, तो उसके बाद हम इस कैंडल का 70% इसको टेक प्रॉफिट टारगेट कर सकते हैं फिबोनाची की तरफ, ये वाला,
ठीक है, ये था। तो ये तकरीबन 70% करीब इसका टेक प्रॉफिट था। अब हुआ क्या, अब मैं वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने एक लाइन लगा दी है, अब इसको मैं लेके जाता हूँ M15 पे। अब ये मेरा जो था, ये प्रीवियस डे मेरा हाई था, ये वाला। जी जी ठीक है, अब ये प्रीवियस डे हाई था, मार्केट ने इसको स्वीप किया, इसकी बेस पे ये एंट्री थी। प्रीवियस डे हाई जब मार्केट स्वीप करती है और आपका कोई ट्रेडिंग सेशन हो एशियन, न्यूयॉर्क, लंदन, तो मेरा ख्याल ये न्यूयॉर्क सेशन था, ये देख, जी एशिया और लंदन दोनों नीचे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मोस्टली न्यूयॉर्क आता है, मैनिपुलेट करता है, प्रीवियस डे हाई को स्वीप किया, एशियन और लंदन हाई को स्वीप किया, और उसके बाद ये इसकी मूवमेंट। तो ये सेशन बेस और प्रीवियस डे हाई और लो की बेस पे थी। देखिए, ये इंटरडे टेक्निक लिए सबसे अच्छी है। जब भी आपने किसी दिन ट्रेडिंग करनी है, सबसे पहले आपने अपना डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। ठीक है, अब ये आपका डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ अगर आप देखें तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेरिश मूवमेंट में है। ठीक है, मैपिंग भी करके देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें आप देखें, डेली की ये इंड्यूसमेंट है, ये वाली। ठीक है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली हुई है, तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इसके नीचे जाए। लेकिन ये भी हमने स्टडी किया है कि जब मार्केट इंड्यूसमेंट के ऊपर बॉडी क्लोज करती है, तब चांस होता है कि मार्केट किसी डिस्काउंटेड जोन तक, यानी एक डीपर पुल बैक ले। ठीक है, ये हमने स्टडी किया हुआ है। अब इसमें क्योंकि ऊपर इंड्यूसमेंट क्लोज है, लेकिन यहाँ अगर हम देखें, अब ये डेली का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ट्रेंड बेरिश है, क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली है अभी, सिर्फ ट्रेंड बेरिश है। अब हमने क्या करना है, जब भी आपने किसी भी चार्ट को ऊपर करना है, ट्रेंड देख लिया, बेरिश ट्रेंड है, तो आपने जो मोस्ट रिसेंट सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप है उसको मार्क कर लें। ये जो सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप है ना, इसको हम अब कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको? अच्छा, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फेयर वैल्यू गैप। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहली अच्छी सेल ट्रेड हमें इस जोन में मिलेगी। ठीक है, इससे पहले भी मार्केट ऊपर नीचे जा सकती है, ये कोई शर्त नहीं है कि मार्केट इसके बगैर ऊपर नीचे नहीं जा सकती है। लेकिन बीइंग अ ट्रेडर, हमने अपनी ट्रेड को प्लान करना होता है, रिस्क को मिनिमाइज करना होता है। इसका मतलब है सबसे पहली ट्रेड हम इस जोन में देखेंगे। अब अगर हम यहाँ देखें, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जिसका जो मोस्ट रिसेंट डेली का फेयर वैल्यू गैप है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम यहाँ देखें, ये आज की कैंडल है और इससे पीछे कैंडल का ये हाई है, डेली हाई। ठीक है, प्रीवियस डे कैंडल का हाई, और ये प्रीवियस डे कैंडल का लो। ठीक है, ये हाई और लो मार्क कर लिए। अब अगर मैंने एक अच्छी ट्रेड लेनी है, तो मैंने वेट करना है कि मार्केट या तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आए, फेयर वैल्यू गैप में आए, डेली का जो मोस्ट रिसेंट है, या प्रीवियस डे हाई को स्वीप करे। ये वीक में एक से दो ट्रेड मिलती हैं एक पेयर के ऊपर, और अच्छी ट्रेड्स होती हैं। दो से तीन पेयर अगर आप ट्रेड करते हैं, तो आपको वीकली 3 से 4 अच्छी ट्रेड मिल जाती हैं। अब ये डेली का टाइम फ्रेम, इसके बाद मैं जाऊंगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अच्छा, अब ये मैंने एक जोन मार्क किया हुआ है। 4 आवर जोन में आपने क्या करना है कि अगर इस जोन में हम देखें, कोई H4 का भी कोई सेल जोन अलाइन हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। H4 का कौन सा जोन अलाइन हो रहा है? अगर हम देखें तो ये H4 की इंड्यूसमेंट है फॉर द शॉर्ट टर्म, यानी ये इंटरनल स्ट्रक्चर की। ठीक है ना, अगर हम सेल करना चाह रहे हैं, तो H4 की ये एक इंड्यूसमेंट लेवल बन रहा है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ प्रीवियस डे हाई, PDH। और सेकेंडली, H4 का भी फेयर वैल्यू गैप यहाँ आ रहा है। ठीक है, यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, डेली का फेयर वैल्यू गैप, और H4 का FVG, ये हमारे दोनों अलाइन हो रहे हैं। तीसरा कंफर्मेशन, हमारे पास डेली हाई की लिक्विडिटी है। और मैंने एक बार ग्रुप में, कम्युनिटी में बताया था कि सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे अच्छी जो लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब होती है, वो प्रीवियस डे हाई की होती है या प्रीवियस डे लो की। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो। ठीक है, और उससे ज्यादा जो सबसे वीक होती है, वो सेशन की होती है। सबसे पहले हमें देखना चाहिए, मार्केट अगर
डेली कैंडल की हाई या लो की स्वीप कर रही है तो वो अच्छी लिक्विडिटी है, वो ऑथेंटिक है, उससे कम प्रोबेबिलिटी सेशन की लिक्विडिटी है। तो यहाँ अगर हम देखें, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं डेली का, सेकंड H4 का फेयर वैल्यू गैप, H4 की इंड्यूसमेंट, प्रीवियस डे हाई, यानी ओवरऑल जो हमारा सेल जोन बन रहा है ये वाला बन रहा है, ये वाला। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जब मार्केट हमारे इस जोन में आएगी, अगर मैं लाइनें लगा दूं ये, और उसके बाद ये वाला, तो हम सेल कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो मार्केट बार बार कोशिश कर रही है नीचे, जितना नीचे आती है उतना ऊपर, फिर नीचे आई फिर ऊपर, तो चांस है कि मार्केट यहाँ से इस प्रीवियस आए और इंड्यूसमेंट को स्वीप करने के बाद नीचे आ सकती है। अब कितना नीचे आ सकती है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है। पहली बात, हमारा जो ट्रेड प्लान है वो 1:3 का होता है। मैं यही रिकमेंड करता हूँ, अगर हम यहाँ भी ट्रेड लें और ये मेरा SL हो इस लाइन के ऊपर तक, वैसे वो तो MSS डिफाइन करेगा, लेकिन 1:3 देखें तो तकरीबन यहाँ कहीं सेटअप आया था मेरा, ये वाला तकरीबन 1:3 ये है। लेकिन हम किस चीज को टारगेट कर सकते हैं, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये क्या है, ये है इंजीनियर लिक्विडिटी। ठीक है, 1 2 3 तकरीबन 3 बार मार्केट ने यहाँ एक टेल सपोर्ट कायम की है, यहाँ काफी लिक्विडिटी पड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट प्रीवियस डे हाई को स्वीप करेगी, इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करेगी, उसके बाद इस इंजीनियर लिक्विडिटी को स्वीप करेगी। देखिए कितना प्यारा ट्रेड प्लान है। अब ये मेरा एक ट्रेड प्लान है, अब मैं वेट करूंगा मार्केट मेरे जोन में आए। ठीक है, अब आप वेट करें मार्केट आपके जोन में आए, यहाँ कल टैप करे तो आप इसको सेल करें, ये आपका TPO, यहाँ आप सेल करें इस जोन में, MSS देखें M3 पे, और ये अपना TP लें। तो देखें कितनी प्यारी, कितनी पिप्स बनती हैं एक हफ्ते में, इजीली 110 पिप्स एक पेयर आपको दे रहा है। ये कल भी दे सकता है, ये परसों भी दे सकता है। तो ट्रेड इस तरह प्लान करें, डेली की 20-20 25 पिप्स निकालनी है वो आपकी मर्जी है, हफ्ते में एक अच्छी ट्रेड लेनी है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं वैसे इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तकरीबन इतना, तकरीबन 150 पिप्स, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ तक मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ। तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फ्लड ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग टेक्निक। समटाइम मार्केट क्या करती है कि फॉर एग्जांपल ये आपका एक PY जोन है, ये वाला। जी ठीक है, ये सेल जोन है, आपका फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट समटाइम क्या करती है, यहां से उठी और यहां उसने कहीं आपको MSS कर दिया, अब आपका MSS फेल हो सकता है। रीजन, मार्केट ने यहाँ MSS तो किया है लेकिन वहां तो कोई सेल जोन ही नहीं था। MSS तो आपके सेल और बाय जोन की कंफर्मेशन के लिए होता है कि वो वहां मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए जी यहाँ जो MSS होगा वो इतना ऑथेंटिक नहीं होगा, तो बेहतर है कि मार्केट जब टैप करे इस तरह से, तो फिर आप यहाँ जी इस तरह ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, एक और बात याद रखें, चलिए आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। M15 टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इसको रिमूव करें सारी ड्राइंग को, और ये इंडिकेटर है विंस FX इंडिकेटर, ये देखें विंस FX, ये लेफ्ट साइड पे जी आपको नाम शो हो रहा है, ये टॉप पे। एक बात याद रखें, ये जो किल जोन है ना, ये वाले, ये जो लाइन नजर आ रही है, इन टाइम के दौरान अगर मार्केट कोई MSS करती है ना तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा ऑथेंटिक होता है। ठीक है, सम टाइम मार्केट क्या करती है, जिस तरह मैं आपको कोई एग्जांपल दे दूं, इस बात का सिर्फ ये मकसद है कि हमारे जब जब किल जोन का टाइम चल रहा हो, उस टाइम जोन में जो मार्केट MSS करेगा वो ज्यादा इफेक्टिव समझा जाता है। सम टाइम मार्केट उससे पहले भी MSS करती है तो मार्केट उसको स्वीप करके फिर ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपने केयरफुल रहना है, हमेशा अपने किल जोन का वेट करें, पहली बात। और दूसरी बात, मैं आपको चलिए एक और छोटी सी बात बताता हूँ। सम टाइम ऐसा होता है, हर बार नहीं ऐसा होता, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, मैं वो भी बात बताता हूँ। जिस तरह आज के दिन में देखें, ये मार्केट का न्यूयॉर्क ओपन सेशन है। ठीक है, अगर मार्केट जी इस सेशन के ओपन होने के साथ ही किसी प्रीवियस हाई या लो को स्वीप करे, जिस तरह ये देखें, ठीक है, ये न्यूयॉर्क सेशन था, इसने प्रीवियस लो को स्वीप किया और साथ ही मार्केट देखिए कैसे ऊपर निकली। तो अगर मार्केट सेशन के ओपन होते ही किसी हाई या लो को स्वीप करती है तो आप बुलिश
कैंडल बनने के बाद यानी फर्स्ट एमएसएस के बाद विदाउट इंड्यूसमेंट एंट्री ले सकते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको कोई ऐसा सिनेरियो ही नजर आएगा ये, ठीक है। खैर इसमें तो मार्केट ने एमएसएस का भी मौका नहीं दिया, नीचे आई है मार्केट, दोबारा अंदर आई है और ये एक मिटिगेशन ब्लॉक बनाया और कैसे ऊपर गई है। देखें हमने एमएसएस में क्या पढ़ा है, मैं आपको बताता हूं। हमने एमएसएस में क्या पढ़ा है कि मार्केट प्रीवियस हाई को स्वीप करे, फिर नीचे आए, फिर इंड्यूसमेंट बनाए और उस इंड्यूसमेंट को स्वीप करे, फिर नीचे जाए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अपनी एमएसएस टेक्निक, ठीक है। यानी मार्केट पहले एक शॉर्ट टर्म लो बनाती है पीओआई में जाने से पहले या हाई बनाती है, ठीक है, और बाद में उसकी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करती है, स्वीप करने के बाद नीचे एक्सपैंड करती है, तो वो हमारा एमएसएस हो जाता है, ठीक है। ये तो हमने एमएसएस की टेक्निक इस तरह पढ़ी है। अब दूसरी बात आती है मिटिगेशन ब्लॉक। सम टाइम मार्केट क्या करती है, सपोज कर लें ये इसका एक पीओआई जोन था, ये एक पीओआई जोन था, ठीक है। अब सम टाइम मार्केट क्या करती है, जरा मैं इसको कॉपी कर लूं, सम टाइम मार्केट क्या करती है, ये आपका पीओआई जोन है, मार्केट आती है, मार्केट आती है सीधा आपके पीओआई जोन में टैप करती है, उसके बाद एक छोटा सा स्विंग बनाती है और उस स्विंग को दोबारा ब्रेक कर देती है, जैसे ये एक स्विंग है, ठीक है। चलो ये आ गई। अच्छा अब मार्केट ने पीओआई को टैप किया, उसके बाद एक छोटी सी स्विंग बनाई, फिर नीचे आ गई। अब ये जो छोटी सी स्विंग फेलियर है ना, कि मार्केट नीचे आई, दोबारा एक शॉर्ट टर्म स्विंग बनाई और प्रीवियस आई को ब्रेक नहीं किया और दोबारा नीचे चलेगी, ये जो छोटी सी स्विंग है इसको हम कहते हैं मिटिगेशन ब्लॉक, और ये हमेशा राइट साइड पे होता है। एमएसएस के लिए जो हम लेवल फाइंड करते हैं वो लिक्विडिटी स्वीप के लिए वो लेफ्ट साइड पे होता है, ये राइट साइड पे होता है, इसको हम कहते हैं मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। तो मार्केट क्या करती है, अगर मार्केट पीओआई को टैप करने के बाद या प्रीवियस हाई या लो को स्वीप करने के बाद, ठीक है, ये आपका पीओआई जोन भी हो सकता है, ये आपका हाई या लो भी हो सकता है, कोई भी एरिया जहां से आप सेल बाय करना चाहते हैं। तो मार्केट अगर इसको स्वीप करने के बाद नीचे आती है और एक मिटिगेशन ब्लॉक बनाती है और फिर नीचे आती है, तो मार्केट मोस्टली फौरी तौर पे वापस जाएगी, इस मिटिगेशन ब्लॉक को मिटिगेट करेगी और दूसरी साइड में मूव कर देगी, इसको हम कहते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। अब हम यहाँ देखें, मार्केट नीचे आई न्यूयॉर्क सेशन में, स्पीड से नीचे आई, स्पीड से नीचे के आने के बाद मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस लो को स्वीप किया, ये लो था इसका, ठीक है, मार्केट ने इसको स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये देखें, अब मार्केट ने स्विंग फेलियर बनाया, यहां से लेके यहां तक, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक देखें, यानी मार्केट का ये लो प्रोटेक्टेड रहा, मार्केट नीचे आई, इस लो को ब्रेक नहीं किया, ऊपर निकल गई। अब ये क्या बन गया हमारा मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है, ये मिटिगेशन ब्लॉक है, मार्केट इससे निकली है, वापस इसको मिटिगेट किया और फिर देखें मार्केट की मूवमेंट, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। आप एमएसएस से भी कंफर्मेशन ले सकते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक से भी कंफर्मेशन ले सकते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो के ब्रेक होने से अपनी कंफर्मेशन ले सकते हैं, मल्टीपल मेथड से आप अपनी एंट्री को कंफर्म कर सकते हैं, बशर्ते कि वो आपके किल जोन में हो। किल जोन का क्या मतलब है कि जब आपका लंदन ओपन या न्यूयॉर्क ओपन टाइम चल रहा हो, तब अगर मार्केट ऐसा मिटिगेशन ब्लॉक या एमएसएस करे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आज के इस वीकली वेबिनार में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म की कोई क्वेरी है, तो आप मुझे अपना क्वेश्चन चार्ट के साथ इस ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं।
मैं होपफुली आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक विश यू गुड लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग।